आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह साधारण नहीं है। ये कोई डराने वाला प्रवचन नहीं है, ना कोई चमत्कारी टोटका, ना कोई दिखावटी कथा। यह वह गुप्त ज्ञान है जिसे हमारे शास्त्रों ने सदा संभाल कर रखा, लेकिन समय के साथ जो आम जन तक ठीक से नहीं पहुंच पाया। भक्तों, यह वह रहस्य है जो सही समय पर सही मन से समझ लिया जाए तो इंसान की किस्मत पलटने में एक पल भी नहीं लगता। भक्तों, सनातन धर्म में हर रिश्ता, हर अवस्था, हर परिस्थिति के पीछे गहरा अर्थ और अपार शक्ति छिपी होती है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी कई बातें या तो भुला दी गई या गलत ढंग से समझ ली गई। इसलिए भक्तों, आज जब आप ये सुन रहे हैं तो पूरे मन से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज का यही ज्ञान आपकी तिजोरी का ताला खोल दे, आपके घर की बरकत लौटा दे और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक सुख और समृद्धि का प्रवाह छोड़ जाए। भक्तों, आज की बात एक विधवा स्त्री से जुड़ी है। समाज उसे दया की नजर से देखता है, कहीं कहीं अशुभ तक मान लिया जाता है। किसी जगह पूजा से दूर कहीं उसके सामने शुभ काम करने से डरते हैं। लेकिन भक्तों, सच क्या है? सच यह है कि जिसने अपना पति खो दिया, जिसका सुहाग उजड़ गया, जिसकी पूरी दुनिया टूट गई, वह स्त्री सबसे शक्तिशाली आत्माओं में से एक बन जाती है। भक्तों, जब बाहरी श्रृंगार समाप्त होता है तब भीतर का तेज जागता है। जब जीवन का सबसे बड़ा दुख सह लिया जाता है तब आत्मा तपस्वी बन जाती है। जब सबसे कठोर परीक्षा दे दी जाती है तो भीतर ऐसी ऊर्जा जन्म लेती है जो किसी योगी, किसी साधु, किसी महात्मा से कम नहीं होती। भक्तों, हम में से कितने लोग हैं जो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना, चांदी, महंगे अनुष्ठान, बड़े बड़े दान की ओर भागते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ईश्वर दिखावे से नहीं, भावना से प्रसन्न होता है। भक्तों, माता लक्ष्मी सोने से नहीं, पवित्र मन और कर्म से आकर्षित होती हैं। और जहां किसी तपस्वी आत्मा का आशीर्वाद होता है वहां दरिद्रता टिक नहीं सकती। भक्तों, एक विधवा स्त्री चलती फिरती तपस्या है, वह त्याग की मूर्ति है, दुख से शुद्ध हुई आत्मा है। जिसने संसार में सब खो दिया उसे ईश्वर ही संभालता है। इसलिए भक्तों, अगर किसी के जीवन में धन की कमी है, कर्ज नहीं उतर रहा, दुकान नहीं चल रही, नौकरी अटकी हुई है, घर में बरकत नहीं टिकती, तो समाधान सिर्फ पूजा पाठ या भागदौड़ में नहीं है। भक्तों, समाधान छिपा है एक तपस्वी आत्मा की कृपा में। अब भक्तों, प्रश्न उठता है, उस स्त्री से क्या मांगा जाए? धन, कपड़े, भोजन, उपहार? नहीं भक्तों, इनसे केवल क्षणिक लाभ मिलता है। असल वस्तु अदृश्य है, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल देता है। भक्तों, आपको उस विधवा माता से उसके दुखों का एक छोटा सा अंश मांगना है।
हां भक्तों, दुख का अंश, इसका अर्थ यह नहीं कि वह और दुखी हो जाएगी। इसका अर्थ है कि आप उसका बोझ बांटने को तैयार हैं। भक्तों, जो दूसरों का दर्द बांटने को तैयार होता है, ईश्वर उसके जीवन से दरिद्रता हटा देता है। जो करुणा दिखाता है, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। भक्तों, ये कोई जादू नहीं, ये ब्रह्मांड का नियम है। जब मन बदलता है तभी भाग्य बदलता है। भक्तों, इस साधना का मार्ग गुप्त है। बिना बताए, बिना दिखावे, बिना नाम के मदद करनी होती है। और मन में बस इतना भाव, हे मां, आपके दुख का एक कण मुझे मिले और आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में आए। भक्तों, इसके बाद धैर्य रखो। जैसे बीज बोकर खेत नहीं खोदा जाता, समय आने पर परिणाम स्वयं आएगा। भक्तों, याद रखना, जो दूसरों के आंसू पोंछता है वह कभी कंगाल नहीं रहता। करुणा सबसे बड़ा धन है। जहां करुणा है वहीं लक्ष्मी है। भक्तों, इसी भाव के साथ मन से कहो राधे राधे और जीवन को बदलते देखो।